नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसीएस क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के लिए 250 सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न जो आपकी परीक्षा में सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विषम ज्ञात कीजिए। तो इसमें से शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर, गौरैया, इसमें से कौन सा विषम है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्योंकि गौरैया भी उड़ सकता है, कबूतर भी उड़ सकता है, कौवा भी उड़ सकता है और शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 डिका-लीटर कितना होता है? तो ऑप्शन होगा 10 लीटर, 10 किलोमीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, 10 लीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, कोसी, भागीरथी, दामोदर। तो हमारा राइट आंसर होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अध्यापक, पुस्तक। तो डॉक्टर के बाद क्या होगा? तो जैसे अध्यापक के लिए किताब जरूरी है वैसे डॉक्टर के लिए क्या जरूरी होता है? चाक, साइकिल, स्टेथोस्कोप, एस्पिरिन। तो डॉक्टर के लिए क्या जरूरी होता है? स्टेथोस्कोप, जिसको हम आला कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर सी होगा, स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ब्रिक्स में बी किस देश को दर्शाता है? बांग्लादेश, ब्राजील, बेल्जियम, बहरीन। तो बी, ब्रिक्स में बी ब्राज़ील को दर्शाता है और आर जो है रसिया को दर्शाता है, आई इंडिया को दर्शाता है, सी जो है चाइना को दर्शाता है और या साउथ अफ्रीका को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? फिल्म अभिनेत्री, वैज्ञानिक, शास्त्रीय नर्तक, पास्त्रो गायिका। तो वह हमारा राइट आंसर होगा शास्त्रीय नर्तक। हमारा राइट आंसर सी होगा, शास्त्रीय नर्तक। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है एक दौड़ में यदि आप अंतिम लेकिन एक प्रतियोगी को पछाड़ देते हैं तो आप किस स्थान पर होंगे? अंतिम, अंतिम से दूसरा, अंतिम से तीसरा, अंतिम से चौथा। तो हमारा राइट आंसर होगा अंतिम से दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बुलबुल, हयग्रीव, चेतक, बादल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। इनमें से अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से किसे थर्मोस्कोप के आविष्कार के रूप में माना जाता है? गैलीलियो गैलीली, कापरनिकस, आइजैक न्यूटन, जे कपलर। तो हमारा राइट आंसर होगा गैलीलियो गैलीली को थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हैकर कौन होता है? वह व्यक्ति जो गली में वस्तुएं बेचता है, एक व्यक्ति जो डाटा पर अनागरिक पहुंच पाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, वह व्यक्ति जो फोन कॉल रिकॉर्ड करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक व्यक्ति जो डाटा पर अनाधिकृत पहुंच पाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर कोणों का माप क्या होता है? 30 अंश, 45 अंश, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें 45 डिग्री। 45 डिग्री एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होता है, दो कोणों का माप होता है। धमनी में रक्त प्रवाहित होता है जो भरा होता है। ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विषाक्त पदार्थ, लिपिड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। धमनी में रक्त प्रवाहित होता है उसमें क्या भरा होता है? ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्माद उद दौला। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चार मीनार जो है किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है करला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1951, 1952, 1953। तो हमारा राइट आंसर है बी, 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था। जैसे वृत्त की परिधि होती है वैसे ही वर्ग का होता है भुजाएं, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण। हमारा राइट आंसर होगा सी, परिमाप। जैसे वृत्त की परिधि होती है वैसे वर्ग का परिमाप होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कर्णम मल्लेश्वरी इनमें से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, एथलेटिक, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। हमारा राइट आंसर होगा बी जो है लूना 10 चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह था। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी संख्या मध्य होगी? अगर जो हम इन संख्याओं को घटते हुए क्रम में रखें तो हमारा मध्य में जो संख्या आएगी वो आएगा 45, 55, 45, 65, 45, 65। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1 गीगाबाइट बराबर 1 करोड़ किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर प्लस बराबर 10,000 MB, 1 गीगाबाइट बराबर 1 लाख KB। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB होता है। 1 गीगाबाइट का मतलब यहाँ क्या है? GB। 1 GB बराबर 1024 MB। XCVI किसे दर्शाता है? XCVI एक रोमन अंक है। यह किसे दर्शाता है? तो यह हमारा
116, 496, 96, 84, तो हमारा राइट आंसर होगा सी, या 96 को दर्शाता है। विश्व में टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 मार्च, 22, 24 मई, 24 मार्च, 28 मई। तो हमारा राइट आंसर होगा 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व का टीबी दिवस मनाया जाता है। एक अंग्रेजी शब्द के निर्माण के लिए ये वर्णों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। शब्द का 5वां वर्ण क्या होगा? तो हमारा एक क्वेश्चन में दिया गया अक्षर क्या है? CCITRKE। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे इन अक्षरों से क्या हमें कोई व्यवस्थित करके कोई शब्द बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे CRICKET। देखिए सी इसमें भी है, इसमें भी है, आर से हमारा क्या हो जाएगा? क्रिकेट। और पूछ रहा है कि व्यवस्थित करने को पुनः 5वां वर्ड क्या होगा? तो 1 2 3 4 5, हमारा 5वां आंसर क्या होगा? के। तो के हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूरक कोण कहा जाता है? जिनका योग 180 अंश होता है, जिनका योग 135 अंश होता है, या जिनका योग 75 अंश होता है, या जिनका योग 90 अंश होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जिनका योग 180 अंश होता है उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? नंबर 1 वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सूत्रमन भारती। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य होता है? ऑप्शन होगा हमारा आंखों का कवर करना, आंखों को छवियों से संदेश भेजना, आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करना, आंखों की चोट से सुरक्षा करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करना लेंस का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के टोटल 2 उपग्रह हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन होगा, साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी हमारी क्या है? ऑप्शन है निकोसिया, लमाका, पेलिस, अराडिपो। तो हमारा राइट आंसर होगा निकोसिया। निकोसिया जो है वो साइप्रस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग, अलेक्जेंडर ग्रेम बेल। तो हमारा राइट आंसर है बी, पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अरुणा आसफ अली को किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन होगा हमारा असहयोग आंदोलन, सविना अवज्ञा आंदोलन, स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन हमारा, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 16वां, 19वां, 14वां या 23वां? तो हमारा 2016 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 16वां चुनाव था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वां ए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बॉक्सर का उपनाम द रियल डील रखा गया था? माइक टाइसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड, जो लुई। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। हमारा राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, रालेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रालेट वर्ष 1919 में पारित हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ए। जैसे कुंद तीखेपन से संबंधित है वैसे बुआई संबंधित है। तो यहाँ समय कुंद का तीखापन जो है वो विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है। तो विपरीत शब्द कुंद का तीखा यानी तेज हो गया। तो बुआई का विपरीत शब्द क्या होगा? हमारा कटाई। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, बुआई से संबंधित कटाई है। नीचे दिए गए विकल्पों में किसके कारण सुनामी आती है? अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में किसके कारण सुनामी आती है, जिसे हार्बर वेव भी कहा जाता है, आ सकती है? समुद्र के नीचे भूकंप, तूफान, जमीन पर ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा। तो हमारा राइट आंसर होगा समुद्र के नीचे तूफान। विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1, 8, 37, 36, 125, 216 में कौन सी संख्या विषम है? तो हम यहाँ देखेंगे 2 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है? 4 और घन 8 हो गया। 1 का घन 1 ही रहेगा। 3 का घन जो है वो 27 का घन हो जाएगा 3। 36 का क्या होगा? 36 का वर्ग होता है। फिर 125 का 5, फिर 6 का क्यूब। तो हमारा इन सब लोगों में घन लगा है, ये क्या है? वर्गमूल संख्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी।
50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 50 और 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषम ज्ञात कीजिए। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है वो भी क्या है, ये स्टोर करता है। डिजिटल कैमरा भी स्टोर करता है, कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोर करता है। जो हमारा कीबोर्ड है वो स्टोर नहीं करता। तो हमारा इसमें से विषम क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। हमारा राइट आंसर बी, कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1998 में आया था। वास्को डी गामा भारत 1998 में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटोन। तो हमारा राइट आंसर होगा मीथेन, सी। मीथेन को जो है मार्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो दम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन होगा अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, श्रीलंका। दम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। हमारा राइट आंसर ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नृत्य रूप कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के किस हिस्से से हुई थी? तो नृत्य रूप कुचिपुड़ी जो है भारत के आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कोणार्क का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हमारा राइट आंसर होगा बी, नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने ही कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। सात भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है? सात भुजाओं वाले बहुभुज को सप्तभुज कहा जाता है। हमारा राइट आंसर बी सही होगा। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे हुए रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे हुए हमारे ऑप्शन होगा गोबी, चोलिस्तान, सुक्कर, मीरपुर। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, चोलिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी जो है वह प्राचीन, दूरस्थ और प्राचीन पौधों और अन्य जीवों को संरक्षित अवशेष या निशान के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना उस तत्व के परमाणु भार को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसके साथ की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार क्या है? तो पृथ्वी का आकार क्या है? पूर्ण, अर्धगोला, अधिकांश, समतल, पूर्णगोला, चपटा गोला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, चपटा गोला। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? चपटा गोला। पहली बार आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो पहली बार आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यूएस और कनाडा के बीच खेला गया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होगा? एशिया। एक तरंग की आवृत्ति बढ़ाने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है? तो जब किसी एक तरंग की आवृत्ति बढ़ाया जाए तो इसका दैर्ध्य जो होता है वह घट जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सही, सी, घटेगी।